मेरा नाम शिल्पी है। मेरे समूह का नाम माँ राम जानकी आजीविका सहायता समूह है, जिसमें मैं बैंक सखी का कार्य करती हूँ। मुझे लाडली बहन योजना के पैसे मिलते हैं, जिससे मेरा घर चल रहा है। और 38वीं किस्त है, जिससे हमें समूह को अपने बच्चों के लिए रक्षाबंधन के लिए बहुत काम आएगा। उससे मैं कपड़े खरीदूंगी बच्चों के और उससे अपना काम चलाऊंगी। और SHG के खाते से जुड़े हैं, जब से हम समूह में जुड़े हैं तब से हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं है। CRP का काम भी करते हैं और उससे लोन निकाल के हमने अपनी गाय ली है, जिससे हम अपना भरण पूरण पोषण आराम से कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय श्री महाकाल। सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, सभी किसान भाइयों को राम राम, सभी बेरोजगारों का मेरा सलाम। आज 92 लाख बहनों के नाम काटे गए। ये बड़ा एक अपडेट है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, यदि आप लाडली बहना का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए पक्की है। अब नहीं मिलेंगे पैसे क्योंकि कुछ गड़बड़ होने वाला है। किसानों को फसल बीमा में अब राहत मिलने वाली है। अब तक केवल फसल बीमा के चलते बहुत सारे किसानों को लाभ मिलता था, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा एक और बेनिफिट जुड़ने वाला है। तो नए नियम 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में एक नया अपडेट आया है, इस पर चर्चा करेंगे। नरोत्तम मिश्रा जी अपने भाषण में रो दिए। जी हां, इनकी टिकट काट ली गई। गृह मंत्री होने के बावजूद भी इनको टिकट नहीं मिली है। ये बड़ा अपडेट था जिसको लेकर उनके चेहरों से, इनकी आंखों से आंसू निकल आए। और सोना चांदी को लेकर मोदी जी ने जो बयान दिया था कि सोना चांदी मत खरीदना, तो इस बार फिर सोना चांदी लगातार गिरावट देखी जा रही है और चांदी लगभग 2,17,000 रुपए प्रति किलो तक आ गई है, जो कि ऑल टाइम हाई से 2 लाख रुपए लगभग कम है। कुल मिला के आपको अभी सोना चांदी नहीं खरीदना है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन पक्की खबरों के लिए, सही समाचार के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 15 लाख के आसपास लोगों ने हम पे भरोसा किया है, 14 लाख लोग होने वाले हैं, तो आप भी इस परिवार का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चांदी फिर 3,000 रुपए सस्ती हुई और एक महीने में 25,000 रुपए चांदी कम हो चुकी है और सोना 1,000 रुपए सस्ता हुआ। इन सोने चांदी में गिरावट क्यों हो रही है? मोदी जी की वजह से। मोदी जी ने बोला कि सोना चांदी खरीदना बंद करो। अगर सोना चांदी खरीदना बंद करोगे तो ही आपको सस्ता होगा, क्योंकि खरीद कम रहे हैं लोग, बेच ज्यादा रहे थे। अब देखो क्या हालत हो रही है। तो आप लोग अभी मत खरीदना, कम से कम 10 महीने और। आगे बढ़ते हैं। किसानों को फसल बीमा में राहत। नुकसान हुआ तो धान में 10%, मक्का में 7% और सोयाबीन में 5% तक बढ़कर मिलेगा क्लेम। अभी तक जो क्लेम मिल रहा था, धान फसल आने वाली है, मतलब बुआई चल रही है, फसल धान की, सोयाबीन की और मक्का की, इसकी फसल जो आएगी, तो इस बार सरकार ने धान में 4,100, सोयाबीन में 3,910, मक्का में 2,350 रुपए तक की राशि बढ़ाई है। अब धान की जो इजाफा है, अब आप देखोगे, मतलब किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ है। ये आसान नहीं है, बहुत बड़ा रिलीफ है। ये लाखों रुपए का फायदा किसानों को होने वाला है। अब इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी, आपके नाम चढ़ेंगे, ऑनलाइन अपडेट होगा, तब जाके कहीं आपको ये सारी चीजें लाभ मिल पाएगा। तो वो पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारे चैनल पर मिलेगा आपको परसों के दिन शाम 5 बजे। कैसे आपको फसल बीमा में नया अपडेशन करना है, नए डॉक्यूमेंटेशन, नई चीजें अपडेट जो करना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। शिवपुरी, सीहोर, बैतूल में 4,000, 2,000, 1,000, मक्का में 2,000, 1,000, छतरपुर में 3,000, 2,000, मतलब सोयाबीन की, मक्का की, धान की बीमित राशि में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। किसान भाइयों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए, आगरमालवा में मक्का के थ्रेशोल्ड, सागर में, दतिया में सोयाबीन बढ़कर मिलेगा क्लेम। और हमें जिस जिले में क्लेम नहीं मिल रहा है, उस जिले के लोग कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और आपका काम भी हम करके देंगे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में लोन दे दिया। बैंकों ने 1,638 करोड़ रुपए डूबने के कगार पर। योजना का NPA 42% बढ़कर 68% पहुंच चुका है, यानी कि कर्जदार किस्तें चुकाने में रुचि ही नहीं ले रहे हैं। अब सरकार अगर ऐसे क्लेम देगी तो नुकसान तो होना ही है। बैंकों के लिए कर्जदार भी किस्त चुकाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास के तहत बांटे गए लोन की वसूली अब बैंकों के लिए चुनौती बन गई है। वर्तमान में योजना के तहत कुल राशि 1,638 करोड़ रुपए की राशि डूबने के कगार पर है। इतना लोन बांटा गया कि लोगों ने उसका मिसयूज कर दिया, सरकार को पैसा नहीं मिल पा रहा है, अब डूबने के कगार पर है। तो ऐसा मत किया करो यार, सरकार बेचारी कहां से चुकाएगी? 1,600 करोड़ रुपए कहां से लाएगी? आप सोचो, आपको पैसा देना पड़ेगा या देना चाहिए। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना में 92 लाख महिला स्कीम से बाहर, अब नहीं मिलेगा पैसा। यही चीज मध्य प्रदेश में भी कुछ समय के बाद होने वाली है। क्या होता है कि जो चीज महाराष्ट्र में या यूपी में होती है, उसका वो लागू कहां होती है? MP में। अब आपको मालूम है कि ऐसी महिलाओं के नाम वहां से भी काटे गए। हमारे यहां कितने, लगभग 4 लाख महिलाओं के नाम काटे गए थे, तो इतना हंगामा हुआ था। अब आप देखोगे, महाराष्ट्र सरकार की चर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन में बड़े स्तर पर जांच की गई, जिसमें चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इसमें अनरजिस्टर्ड महिलाएं, डबल महिलाएं, फर्जी महिलाएं पकड़ी गई और 92 लाख महिलाओं के नाम काट दिए गए। यानी कि मध्य प्रदेश में भी अब जांच कमेटी बैठेगी। अगली लाडली बहना रक्षाबंधन से पहले हमारे यहां पर जांच कमेटी बैठने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैठना। हम आपको बताएंगे पूरी इंफॉर्मेशन कि कब और किस तरीके की जांच होगी, ताकि आप लोग अपने नाम को बचा सकें। आगे बढ़ते हैं। लाडली बहनों का सम्मान और सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। वीडियो देखिएगा, मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बयान दिया है।
उन्होंने कहा है कि एक समय ऐसा था जब लोग कहते थे कि लाडली बहना योजना को बंद कर देना चाहिए, यह बंद हो जाएगी, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार तो ऐसे ही है, वो बोलती रहती है पैसा नहीं आएगा। लेकिन 1000 से लेकर 1500 तक का सफर तय कर लिया है, 1500 से 3000 तक का सफर भी तय किया जाएगा, यानी कि नई बहनों को जोड़ा भी जाएगा और राशि बढ़ाई भी जाएगी। इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। महिलाओं का सम्मान सरकार का विशेष है। वीडियो देखिएगा, मैं नहीं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वीडियो सुनिए, इस बार देखेंगे अगली बड़ी खबर। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। तो कुल मिला के महिलाओं का सम्मान सरकार की प्राथमिकता है, यह मानना है मोहन यादव जी का। लेकिन अब हम बात करेंगे, दतिया की जनता भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार है। एक तरफ तो वहां उथल-पुथल चल रही है, आशुतोष जी के चक्कर में, नरोत्तम मिश्रा के चक्कर में बीजेपी वैसे परेशान है, ऊपर से जले में नमक छिड़क रहे हैं। जीतू पटवारी बोल रहे हैं कि भैया इस बार तो दतिया सीट हम ही जीतेंगे, और पूरा फोकस कांग्रेस बीजेपी का दतिया पे लग गया। जैसे दतिया नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का एक मतलब नाक का सवाल हो गया, जो जीतेगा वही सिकंदर, भले एक सीट की लड़ाई क्यों ना हो, ऐसा लग रहा है पूरे मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है। इस वीडियो देखो, जीतू पटवारी किस प्रकार से कटाक्ष कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या मानना है, नरोत्तम मिश्रा जी जीतते या आशुतोष जी जीतेंगे, या फिर अब कांग्रेस सेंध मारने वाली है? वीडियो सुनिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी गारंटी का हिसाब देना पड़ेगा, भ्रष्टाचार का देना पड़ेगा, ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है इसका जवाब देना पड़ेगा, क्यों बच्चे गरीब है, कुपोषित है, बेरोजगार है, इसका उत्तर देना पड़ेगा, क्यों पत्रकारों पे हमले होते हैं इसका उत्तर देना पड़ेगा। दामोदर यादव कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? कांग्रेस पार्टी जब 25,000 से जीतेगी तो बाकी चीजें सब गौतम जी कितना साथ देंगे बीजेपी का? तो अब आप बताइए कौन जीतेगा चुनाव, है ना, जरूरी है क्योंकि अब चुनाव होने वाले दतिया में चुनाव का भाषण देते समय नरोत्तम मिश्रा जी रो दिए। जी हाँ, रोने लगे, बोले एक एक दरवाजे पर जाऊंगा और आशुतोष जी को जिताऊंगा। मन में कहीं ना कहीं कसक तो रही है। जो व्यक्ति गृह मंत्री रहा हो, वर्षों तक 6-6 बार विधायक के चुनाव लड़ा हो, जीता भी हो, उस व्यक्ति को टिकट ना मिले तो सोचो दिल पे क्या बीतेगी। यही दर्द छलका मंच से, भरे मंच से। देखिए नरोत्तम मिश्रा जी का वीडियो, उसको मुख्यमंत्री जी ने सामने ढाढ़स बनाया। वीडियो देखो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि उनके मन में कितना दुख था। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के मालको एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और स्कूल को दिखाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। बोले भारत माता की, भारत माता की। देखो, तो नरोत्तम मिश्रा जी रो रहे हैं। वो इतने तरीके से इतना उनको मन में दुख हुआ है कि उनका वो दुख संभाल नहीं पाए। लेकिन 5 बार प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरा, लेकिन आज तक उन्हें अपना घर नसीब नहीं हुआ। ऐसे व्यक्ति का दुख दर्द भी आपको समझना चाहिए कि सरकार वादा तो करती है कि हमारे काम करेंगे, आसानी से करेंगे, गरीब को उसका हक मिलना चाहिए। अरे कितनी बार, 1-2 नहीं, 5-5 बार फॉर्म भरने के बाद अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम की खामी है, इसको दूर करना चाहिए। वीडियो देखिएगा, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। भैया क्या नाम है आपका? जी संदीप महोदय। गांव का नाम? भगवतीपुर गणेशपुरा। भैया आपको आवास नहीं मिला है? जी नहीं मिला है मेरे को। तो क्या गवर्नमेंट से, योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? हम सर क्या बता सकते हैं, हम कागज पत्र डालते हैं, नहीं मिलता है तो क्या करें, इसीलिए कारण में कितनी बार कागज पत्र डाला आपने? कम से कम 5 बार। 5 बार डाला है, 5 बार रिजेक्ट हुआ है आपका? जी। सरकार तो बोली है कि सबको आवास मिल गया है, किसी के घर कच्चे के नहीं बचे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है सर, इसीलिए मेरे को नहीं मिल रही है। क्या बात है, ये है कहानी। अब आप समझ सकते हैं, कुल मिला के ये है कि भैया लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार बोल रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये गारंटी दी है, वो गारंटी हम पूरी कर रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, सरकारी नौकरी, एमपीपीएससी, पुलिस, पटवारी, वर्ग 2, वर्ग 3, शिक्षक भर्ती, तो शिक्षा गारंटी योजना के तहत दीप्ति सिंह एकेडमी, अपने बच्चे को बोल देना कि दीप्ति सिंह एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। या आप स्वयं देख रहे हो और आप खुद तैयारी कर रहे हो तो ये अपने डाउनलोड कर लीजिएगा और इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए, कोई भी समस्या हो शिक्षा संबंधी। ठीक है, पूरा कोर्स मिलेंगे आपको। आर्ता परीक्षा भले 900 रुपए की है, लेकिन आपको मिलेगी 600 में। आपको बस एक आपका आधार कार्ड भेजना है। वर्ग 2 पात्रता परीक्षा, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा, इसके अलावा अन्य भर्तियां, सब कुछ मिलेगा आपको हमारी एप्लीकेशन पर।